नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष के फाउंडेशन कोर्स में भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत हिंदी विषय में मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि को शामिल किया गया है। आज हम इस वीडियो में इस कविता के सभी 15 पद एवं उसके अर्थ को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कवि द्वारा मातृभूमि की शोभा और सुंदरता का वर्णन प्रकृति द्वारा दिए गए अवदानों के रूप में किया गया है। भारत भूमि हरे रंग की है। नीला आकाश नीले रंग के परिधान के रूप में दिखाई दे रहा है। मानो हरित भूमि भारत माता नीले रंग का परिधान पहनकर शोभायमान हो रही है। सूर्य और चंद्रमा इसके मस्तक पर सजे हुए मुकुट हैं। समुद्र कमर में पहनने वाले आभूषण करधनी के समान श्रृंगार कर रहा है। नदियां प्रेम के प्रवाह के समान है तो फूल और तारे आभूषण है। बादल वर्षा द्वारा इसका अभिषेक कर रहे हैं। पक्षियों का कलरव जैसे वंदी जनों द्वारा किया जाने वाला गुणगान है। शेषनाग का फन ही इसका यानी मातृभूमि का सिंहासन है। प्राकृतिक अवदानों से शोभायमान इस पवित्र भूमि पर मैं न्योछावर जाता हूँ। हे मातृभूमि तू वास्तव में परमात्मा की सगुण मूर्ति है। मृतक समान असक्त विविश आंखों को मीचे, गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे। करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था। जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही, तू क्यों न हमारी पूज्य हो मातृभूमि माता मही। कवि ने मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राणी मात्र के अस्तित्व का कारण मातृभूमि द्वारा उत्पन्न अन्न एवं जल को बताया है। कवि कहते हैं कि हम मृतक समान होते, अर्थात कोई हमारा अस्तित्व नहीं होता यदि मातृभूमि के द्वारा उत्पन्न जल एवं अन्न हमारा पालन पोषण न करते। हम माँ के गर्भ में भी मातृभूमि की कृपा और अवदानों के कारण ही सुरक्षित रह पाते हैं। जो अपनी गोद में उठाकर हमें जन्म देने वाली जननी का भी पोषण करती रही, वो आखिर कैसे हमारे लिए पूजनीय न हो। इसलिए कवि मातृभूमि के प्रति अपने अतुलनीय श्रद्धा व्यक्त करते हुए उसे मातामही अर्थात माँ की भी माँ कहते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों न हो मोद में। कवि भारत भूमि की महानता और पवित्रता का उल्लेख कर कहते हैं कि जिस भूमि की धूल में लोट लगाकर ही हम बड़े हुए हैं, अपनी बाल्यावस्था में घुटने के बल सरक सरक कर ही हमने इसी भूमि पर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। इस प्रकार परम आनंद को प्राप्त करते हुए हमने अपने बचपन में ही सभी सुखों को प्राप्त कर लिया था। इसी पवित्र भूमि पर हम ऐसे हीरे बनकर अस्तित्व में आए जिस पर धूल लग जाने से उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। जिस मातृभूमि की गोद में खेलकर हम बड़े हुए, आखिर उस माँ को ध्यान में रखकर उसे देखकर कोई क्यों आनंदित एवं प्रसन्न चित्त नहीं होगा, अर्थात सभी आनंदित होंगे एवं सभी प्रसन्न चित्त होंगे। पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही। अभ्रकश प्रसाद और ये महल हमारे, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि
जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। कवि कहते हैं कि हमारे जन्म, पालन पोषण और संपूर्ण समृद्धि का कारण मातृभूमि ही है। इसी की गोद में हम नवजात शिशु की भांति आंख खोलते हैं। हमारी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करते हुए हमें प्रगति पथ पर निरंतर चलने के लिए प्रेरित करने का दायित्व भी मातृभूमि ही पूर्ण करती है। अपने वक्ष स्थल पर हमें स्थान देने वाली इस पवित्र धरा की प्रेरणा से ही वैभव के सभी साधन संसाधन प्राप्त होते हैं। जिस क्षण इस शरण का सहारा छूट जाएगा, उसी क्षण हम प्रलय की गोद में समा जाएंगे, अर्थात हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हम सभी अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ हैं। हमें जीवनधार अन्न तू ही देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि, उपजे न जो तुझसे कृषि अंकुर कभी, जो तड़प तड़प कर जल मरे जठरा नल में हम सभी। कवि मातृभूमि के उपकारों और सद्भावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मातृभूमि की गोद से ही हमें अन्न का कोष मिलता है, जो हमारे जीवन जीने का आधार है, हमारे अस्तित्व का मूल कारण है। जीवन का वरदान और हमारे अस्तित्व को सुरक्षा व विकास देकर भी यह मातृभूमि प्रतिफल स्वरूप हमसे कुछ नहीं लेती है। उसकी गोद में श्रेष्ठ दृश्यों का अनंत खजाना है, जिसके दान से वह हमारा कल्याण करती है। मातृभूमि में स्नेह, स्वार्थ की भावना भी नहीं होती। हे मातृभूमि, यदि धरती से अन्न उत्पन्न नहीं होगा, अंकुरित होकर लहलहाती फसल नहीं होगी, तो हम सभी भूख की अग्नि से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पेट की भूख ही यदि नहीं मिटेगी, तो जीवन का आधार ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारे अस्तित्व की रक्षा करने का श्रेय भी मातृभूमि को ही है। पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह दे तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही ससुर सार से सनी हुई है। हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी। कवि मातृभूमि द्वारा प्रदान की गई सुख और समृद्धि का गौरवगान करते हैं। मातृभूमि ने न केवल हमें संसार की संपूर्ण सुख और समृद्धि प्रदान की है, अपितु उन सुखों को भोगने के लिए स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण भी प्रदान किया है। हम इन उपकारों का बदला जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते, क्योंकि इस पवित्र भूमि ने अपने स्नेह रूपी मिट्टी से हमारे शरीर की रचना कर उसमें प्राण भरे, अपने जीवन रस से इसे सींचा। जब तक अपने जीवन में श्वास की नौका पर हम सवार होते हैं, तब तक जीवन में सक्रिय व गतिशील रहते हैं, लेकिन जब सांस का पाथे रुक जाता है, तो फिर यही भूमि हमें एक शिशु की तरह अपने अंक में समेट लेती है, अर्थात हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक मातृभूमि हमें आश्रय देती है। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता, नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, उन सब में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। हे मातृभूमि, तेरे सदृश किसका महामहत्व है। कवि मातृभूमि के महामहत्व को स्पष्ट कर रहे हैं। कवि मातृभूमि के तत्वों की सर्वव्यापकता का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि मित्रों के मिलने से मन की मलिनता अर्थात बैर भाव मिट जाते हैं और हृदय भी पवित्र हो जाता है। वैसे ही अपने प्रेमी के प्रेम से मन गदगद हो उठता है, प्रसन्नता से भर जाता है और अपने परिजनों को देखकर, उनसे मिलकर अपार खुशी का अनुभव किसी भी मनुष्य को होता है। ये सारी खुशियाँ
रिश्तों के अपनेपन का सुखद एहसास देती है। जिन आत्मीजनों से हमारा रिश्ता जीवन भर का होता है, उनमें हे मातृभूमि तेरे ही समस्त तत्वों का समावेश होता दिखाई पड़ता है। तेरे समान किसी और का संसार में कोई महत्व नहीं है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। सट ऋतुओं का विविध दृश्य युद्ध अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। कवि ने उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से प्राकृतिक उपादानों की सुंदरता का बखान किया है। हे मातृभूमि तेरा निर्मल जल अमृत के समान उत्तम है, और जब ठंडी शुद्ध और सुगंधित हवा बहती है तो उस आनंददायी वातावरण में हमारा श्रम भी समाप्त होने लगता है, अर्थात हमारी थकान गायब होने लगती है। 6 ऋतुओं का अद्भुत क्रम विविध दृश्यों को प्रस्तुत करता है। हे मातृभूमि तुम्हारी भूमि पर जो हरी हरी घास बिछी है वह मखमल सी मुलायम और कोमल प्रतीत होती है। जब रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश तुम्हारी पवित्र धरा पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे शुद्ध व पवित्र अमृत से तुम्हें सींचा जा रहा हो। दिन के समय सूर्य अंधकार का नाश करते हुए एक नई ऊर्जा का संचार करता है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधिया है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। कवि मातृभूमि द्वारा प्रदत्त पदार्थों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मातृभूमि तूने हमें अति सुंदर सुगंधित व वातावरण को सरल और सौम्य बना देने वाले पुष्प और हमारी भूख को शांत करने वाले फल तथा हमें रोगों से मुक्ति दिलाने वाली विभिन्न औषधियां प्रदान की है। एक से बढ़कर एक सुंदर रत्न खानों से और धातुएं भी हमें तूने ही प्रदान की है। इस संसार में आवश्यक जितने भी पदार्थ हैं वह सभी हमारे लिए उपलब्ध हैं। हे मातृभूमि धरा वसुधा वसुंधरा आदि तेरे अनेक सार्थक नाम हैं। दिख रही है कहीं दूर तक शैल श्रेणी, कहीं घनावली बनी हुई है तेरी वेणी। नदियां पैर पखार रही है बनकर चेरी, पुष्पों से तरुराजी कर रही पूजा तेरी। मृदु मलय वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही, हे मातृभूमि किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही। मातृभूमि के श्रृंगार का यशोगान करते हुए कवि प्रकृति प्रदत्त उपादानों का गुणगान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दूर से जो पर्वतमालाएं दिखाई पड़ रही है वह मातृभूमि की सुंदरता को बढ़ा रही है। बादल इस पवित्र भूमि की वेणी यानी गजरे की तरह प्रतीत होता है। नदियां इसकी चरण वंदना अर्थात पैर धो रही है और पेड़ व पुष्प इसकी पूजा कर रहे हैं। जब शीतल और पवित्र हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तुझे चंदन चढ़ा रही है। मिट्टी भी मातृभूमि का तिलक कर रही है। हे मातृभूमि तुम इस प्रकार सभी में सात्विक भावों को बढ़ा रही हो। क्षमामयी तू दयामयी है, सेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। कवि मातृभूमि के त्याग प्रेम वात्सल्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे मातृभूमि तू सभी प्राणी मात्र के प्रति दया दिखाने वाली एवं अमृत बरसाने वाली, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली, क्षमादायिनी और अपनी संतान से प्रेम करने वाली माँ है। विश्व की शरणदायिनी पालनकर्ता के रूप में
तू ही सभी को भयमुक्त कर उनके दुख को जगत जननी के रूप में हरण करने का कार्य करती है। जब भी कोई भारत आता है तो यह भूमि उसे शरण देने का कार्य भी करती है। इसलिए गुप्त जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम सभी तेरी संतानें हैं और तू जननी है, हमारे प्राण है। आते ही उपकार याद हे माता तेरा, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा। तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीस चढ़ावे। वह शक्ति कहाँ, हा क्या करे, क्यों हमको लज्जा न हो। हम मातृभूमि केवल तुझे शीस झुका सकते अहो। कवि मातृभूमि का उपकार मानते हुए उसे अपना शीस तक अर्पण करने की बात करते हैं। हे मातृभूमि, तेरा मुझ पर बहुत उपकार है। उस उपकार के प्रतिफल स्वरूप मेरा मन प्रसन्नता और भक्ति से भर जाता है। कवि मातृभूमि को पूजा के योग्य मानकर उसका कीर्तिगान करते हुए मातृभूमि के चरणों में अपना शीस अर्पण करने का भाव रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम में वह शक्ति कहाँ है, इसलिए हम केवल शीस झुकाने के अलावा और कर भी क्या कर सकते हैं। इस प्रकार मातृभूमि के प्रति कवि आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कारणवश जब शोक दाह से हम दहते हैं, तब तुझ पर ही लोट लोट कर दुख सहते हैं। पाखंडी भी धूल चढ़ाकर तनु में तेरी, कहलाते हैं साधु नहीं लगती है देरी। इस तेरी ही सूची धूलि में मातृभूमि वह शक्ति है, जो क्रूरों के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है। मातृभूमि की पवित्र धूल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस धूल में अथाह शक्ति है। जब मनुष्य किसी शोक या विपदा से द्रवित होकर दुखी होता है, तो इस धरती पर ही अपना सिर पटक पटक कर वह अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है, विलाप करता है। ये धरती ही दुख को सहन करने की शक्ति देती है। इस मातृभूमि की पवित्र धूल को तन पर लगाते ही पाखंडी भी साधु बन जाते हैं। यह इसका प्रभाव है। इस पवित्र रज में इतनी शक्ति और सत्व है कि बड़े से बड़े क्रूर के हृदय में भी भक्ति भाव का बीजारोपण कर सकती है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है। तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं, कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। हे मातृभूमि, तेरे निकट सबका संबंध है, जो भेद मानता वह अहो लोचन युत भी अंध है। कवि मातृभूमि के द्वारा सभी प्राणियों के प्रति उसके समान व्यवहार को रेखांकित करते हैं। यह भारत भूमि सभी संतानों को समान दृष्टि से देखती है। कोई भी विशेष नहीं है, सभी समान महत्व रखने वाले हैं। जो व्यक्ति ऐसा भेद मानते हैं वह कोई सपना देख रहे हैं, क्योंकि मातृभूमि के लिए तो सभी प्राणी सभी जीव समान है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग कर्म करते हैं और उसी अनुसार उन्हें फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मातृभूमि का सभी व्यक्तियों के साथ समान संबंध नहीं है, वह नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन होने के समान है। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लोट लोट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। यहाँ कवि अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिस धरती में हमारे पूर्वज समाये हुए हैं। हे ईश्वर, हम उससे कभी भी अलग न हो। हम तो इसी धरती की धूल में लेट लेट कर अपने हृदय को शांत करेंगे और मृत्यु से कभी नहीं डरेंगे। जब हम धूल में पूरी तरह से सन जाएंगे, तभी हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मरूप बन जाएंगे। इस प्रकार हमने मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि के सभी 15 पद और उसके अर्थ को जानने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा,
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।